अगर आप या आपके परिवार में से कोई भी किशोर अवस्था में है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साइंस कहती है कि किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य के शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं। मनुष्य के शरीर में कई हार्मोन्स उफान पर होते हैं और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से बच्चे और बच्चियां जोश में होश खो बैठते हैं और ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके नुकसान की भरपाई शायद वो जिंदगी भर नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज हम बात करेंगे जोधपुर के जे नारायण विश्वविद्यालय में हुए सामूहिक बलात्कार कांड की। ये घटना है 17 जुलाई 2023 की। दरअसल 17 जुलाई 2023 की सुबह करीब 4:30 के आसपास हमेशा की तरह ही लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान एक लड़का जोर जोर से चिल्लाता है। जब लोग उसके निकट जाते हैं तो देखते हैं कि वो अर्धनग्न अवस्था में था और उसके शरीर पर चोटों के काफी गहरे घाव थे। लड़का लोगों को बताता है कि रात में मुझे और मेरी दोस्त को 3 लोगों ने बंदी बना लिया। मेरी दोस्त अभी भी उनके कब्जे में है। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया और यहां छुपकर सुबह होने का इंतजार कर रहा हूं। जब लोग यह सुनते हैं तो चौंक जाते हैं और उस लड़के के साथ विश्वविद्यालय के कैंपस में जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक लड़की बिना कपड़ों के बेहोशी की हालत में वहां पड़ी है। साथ ही लड़की के शरीर पर चोटों के काफी निशान हैं और दांतों के काटने से काफी गहरे घाव हो गए थे। लोग लड़की को कपड़े से ढकते हैं और इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और लड़की और लड़के को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाती है। जल्द ही यह खबर तमाम मीडिया में सुर्खियां बन गया था और शहर के जितने भी समाजसेवी संस्थान थे वो आरोपियों को पकड़ने के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। इस बीच जब पीड़िता को होश आया तो पुलिस ने लड़की और लड़के का बयान लिया। तो लड़की पुलिस को बताती है कि हम अजमेर ब्यावर के रहने वाले हैं। मेरे माता पिता की डेथ हो चुकी है। मेरे परिवार में मेरी बहन और भैया भाभी है। मैं मेरे दोस्त से प्यार करती हूं। हम कई सालों से रिलेशनशिप में हैं। कुछ समय पहले मेरे घर वालों ने मेरी सगाई दूसरी जगह कर दी और लगातार मेरे ऊपर शादी करने का दबाव आ रहा था, लेकिन मैं दूसरी जगह शादी नहीं करना चाहती। घटना से करीब 3 दिन पहले मैं जब फोन पर मेरे दोस्त से बात कर रही थी तो मुझे बात करते हुए मेरी बहन ने देख लिया और मुझे काफ़ी डांटा, साथ ही काफ़ी समझाया कि क्यों अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। लेकिन मैंने अपनी बहन की एक नहीं सुनी और मैं काफ़ी गुस्सा हो गई और मेरे दोस्त के साथ मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। हम दोनों ने रात में ही घर छोड़ दिया। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे घर वालों ने मेरे दोस्त के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया तो पुलिस से बचने के लिए हम जोधपुर आ गए। जोधपुर से हम लोग मेरे दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ अहमदाबाद जाने वाले थे, लेकिन जोधपुर में ही हमें काफ़ी रात हो गई थी तो हमने जोधपुर में ही रुकने का फैसला किया। हमने होटल में कमरा तलाशा, लेकिन कमरा काफ़ी महंगा था, इसलिए हमने गेस्ट हाउस में हमारे बजट में कमरा ले लिया। खाना खाकर हम लोग सो गए, लेकिन कुछ ही समय बाद गेस्ट हाउस का कीपर हमें परेशान करने लगा। वह रात में बिना पूछे ही कमरे में आने लगा और शराब पिए हुए था। तो हमें लगा कि वो नशे में ऐसा कर रहा है, अभी मान जाएगा, लेकिन उसकी हरकतें बढ़ती गई और वो मुझसे छेड़छाड़ करने लगा। हमने जब इसका विरोध किया तो उसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ से रात में ही मत निकालो, हमें रात रात यहाँ रुकने दो, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और रात को करीब 12 बजे के आसपास हमें वहाँ से निकाल दिया। और हम लोग बस स्टैंड आ गए और अहमदाबाद जाने वाली बस का इंतजार करने लगे।
इसी दौरान 3 लड़के वहां पर आए और मेरे दोस्त से बातचीत करने लगे। करीब 15 से 20 मिनट बातचीत करने के बाद उन्होंने मेरे दोस्त को विश्वास में ले लिया। उन्होंने कहा कि बस से अगर तुम अहमदाबाद जाओगे तो किराया भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा और समय भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तुम लोग ट्रेन से अहमदाबाद चले जाओ, उसमें समय कम लगेगा। तो हम लोगों ने उनकी बात मान ली और हम लोग उनके साथ चलने लगे। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता यूनिवर्सिटी के कैंपस से सीधा पड़ता है, इसलिए हम शॉर्टकट रास्ते से जाने लगे। तीनों लड़के जब यूनिवर्सिटी कैंपस के हॉकी ग्राउंड में हमें लेकर आ गए, जो कि काफ़ी सुनसान था, तो उन्होंने मौका पाकर 2 लड़कों ने मेरे दोस्त को पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। साथ एक लड़के ने मुझे पकड़ लिया और मेरा मुंह दबा दिया। इस दौरान दोनों लड़के लगातार मेरे दोस्त को मार रहे थे, लेकिन जैसे तैसे मेरा दोस्त उनके चंगुल से बच निकला और वहां से भाग गया। लेकिन तीनों लड़कों ने मुझे बंदी बना लिया और रुमाल से मेरे हाथ पैरों के साथ ही मेरे मुंह को भी बांध दिया। तीनों लड़कों ने बारी बारी से मेरे साथ रेप किया। इस दौरान मैं उनसे कहती रही, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बंदी बनाने के करीब 2 घंटे तक मुझे होश था और उसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। लड़की के इस बयान के बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए हॉस्टल जाती है, लेकिन आरोपी पहले ही वहां से फरार हो चुके थे, तो पुलिस उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। तीनों आरोपी पुलिस से बचने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और जब पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश करती है तो 2 लड़के पहाड़ से कूद जाते हैं और इस दौरान उनके पैर टूट जाते हैं। साथ एक लड़का भागने के चक्कर में गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। तीनों आरोपियों को पुलिस जब पकड़कर थाने लाती है तो तीनों आरोपी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। साथ ही पुलिस गेस्ट हाउस के कीपर सुरेश को भी गिरफ्तार करती है। पुलिस जब तीनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करती है और कोर्ट द्वारा तीनों को अपने अपने किए की सजा दी जाती है। लेकिन यहां पे एक सवाल खड़ा हो गया। कई बार बच्चे और बच्चियां जोश में होश खो बैठते हैं, वो नहीं समझते कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन बच्चों को यह समझना चाहिए कि पेरेंट्स जो भी करते हैं वो उनके भलाई के लिए करते हैं। पेरेंट्स कभी भी उनका बुरा नहीं चाहते। उनको समझना चाहिए कि इस दुनिया में पेरेंट्स के अलावा दूसरा कोई नहीं है जो उनके बारे में अच्छा सोच सके। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में अपराध के प्रति जागरूकता लाना है। जागरूकता लाने की हमारी यह छोटी सी कोशिश अगर आपको पसंद आई है, आपको ठीक लगी है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।